हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल केवीप टेक सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम लेके आए हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉप 25 एमसीक्यू। ये चेक योरसेल्फ सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस के एक सीरीज मिलेगी। इस सीरीज में हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड दिया जाएगा आपको उसका आंसर बताने के लिए। और ऐसे ही शुरू से आप लास्ट तक चलते जाइएगा और आपको बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके टॉप 25 यानी जितने भी 25 एमसीक्यू हैं उसमें से कितने आपके ऐसे एमसीक्यू है जो आपके करेक्ट थे। अगर आपके 25 के 25 क्वेश्चन सही है तो एक्सीलेंट, 20 से 25 के बीच में है तो गुड, 17 से 20 के बीच में है तो नॉट बैड, और अगर 17 से कम है तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपको अभी और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो सभी रेडी हो जाइए। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं उसे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद आपके पास टाइमर चलेगा 5 सेकंड का, उसी के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये फर्स्ट पार्ट है तो इस वजह से ये मत बोलना कि क्वेश्चन बड़े आसान है या बड़े इजी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के जो लेवल है वो हाई करूंगा जैसे जैसे इसकी अगली सीरीज आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉप 25 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलोंग। आपका जो इरिगेशन कैनाल है वो कैसे अलाइन किया जाता है? आंसर इज रिज लाइन। सेकंड क्वेश्चन, ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। आपका जो रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो कब रिक्वायर होता है? आंसर इज मेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रीज लेवल ऑफ ए कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क डिपेंड्स अपॉन। आपका जो डाइवर्जन हेडवर्क का जो क्रीज लेवल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज। राइस के लिए रूट जोन की डेप्थ कितनी होती है? आंसर इज 90 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ द क्रीस्ट ऑफ ए स्कोरिंग स्लूस बिलो द क्रीस्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर इज जनरली केप्ट। स्कोरिंग स्लूस के जो क्रीस्ट का डेप्थ होता है वो हेड रेगुलेटर के क्रीस्ट से कितना नीचे होता है? आंसर इज 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप सॉइल ऑफ ए वाटर लॉक्ड फील्ड बिकम मोर अल्कलाइन एंड द इनफर्टाइल इफ इट्स पीएच वैल्यू इज। वाटर लॉक्ड एरिया में आपका सॉइल ज्यादा अल्कलाइन और इनफर्टाइल हो जाएगा किस केस में, जब उसकी पीएच कितनी हो? आंसर इज 11। In a Sarda type fall, the rectangular crease may be used for discharge up to। रेक्टेंगुलर क्रीस्ट वाला जो सादा टाइप फॉल होता है वो कितने डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है? आंसर इज 14 क्यूमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a canal is carried over a natural drainage, the structure provided is known as। अगर एक कैनाल नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? आंसर इज एक्वाडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज। आपके जो कैनाल साइफन में फ्लो कैसा होता है? आंसर इज पाइप फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन ए कैनाल द एंगल बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड वाटर जनरली केप्ट। पानी कैनाल में स्मूथली जाए इसके लिए हेड रेगुलेटर और वाटर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? आंसर इज 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, अट्रैक्टिंग ग्रॉइनीज आर बिल्ड। आपका जो अट्रैक्टिंग ग्रॉइनीज होता है वो किस तरीके से बिल्ड किया जाता है? आंसर इज इंक्लाइन डाउनवर्ड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोंटेस टाइप फॉल। मोंटेस टाइप फॉल में क्या होता है? आंसर इज ए पैराबोलिक ग्लेसिक इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिजिड मॉड्यूल इज। आपका जो रिजिड मॉड्यूल का सेंसिटिविटी होता है वो कितना होता है? आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 14, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा मॉइस्चर यूजफुल होता है? आंसर इज कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कोर वाटरिंग फॉर वीट। वीट के लिए कोर वाटरिंग की डेप्थ कितनी होती है? आंसर इज 13.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड बार्स इन अ कैनाल आर प्रोवाइडेड। बेड बार्स कैनाल में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? आंसर इज टू वॉच द जनरल बिहेवियर ऑफ कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द आइस फेड पेरेनियल रिवर्स
आर नोन। आइस फेड पेरिनियल रिवर से जो कैनाल निकलती है उसे क्या बोलते हैं? आंसर इज पेरिनियल कैनाल। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडरिंग ऑफ द रिवर जनरली अकर्स इन। किसी रिवर में मेंडरिंग आपका किस स्टेज में होता है? आंसर इज ट्रफ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड इफ इट्स सॉइल पोर्स विद इन। आपका सॉइल किस कंडीशन में वाटर लॉक्ड कहा जाएगा? आंसर इज रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स आर सैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 20, लेसीज इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग फ्लड डिस्चार्ज इन रिवर इज। रिवर में फ्लड डिस्चार्ज को निकालने के लिए लेसी का कौन सा इक्वेशन है? आंसर इज v इज इक्वल टू 10.8 r टू द पावर 2/3 एंड s टू द पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होल्ड हाइड्रोलिक जंप्स बैफल वाल्स आर प्रोवाइडेड इन। आपका बैफल वाल्स कौन से फॉल में प्रोवाइड किया जाता है? आंसर इज इंग्लिश टाइप फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरियल क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन। आपके सीरियल क्रॉप में कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन प्रयोग किया जाता है? आंसर इज चेक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट मीटर मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ इट इज हेल्ड। आपका जो करंट मीटर है वो वेलोसिटी कहां पर नापता है? आंसर इज एट एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटलेट इज सेड टू बी द प्रोपोर्शनल इफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है? आंसर इज 1। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। आपके अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड सबसे अच्छा होता है? आंसर इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। और दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटीनेस ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीजेज इफ। आपका जो सेंसिटिविटी होता है लेवल ट्यूब का वो डिक्रीज होता है किस कंडीशन में? आपका ABCD जो भी करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके इस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसका कि आपको आंसर पता था। वैसे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ बिल्कुल सही बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगी। और साथ में हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।